अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक कुंग फू मास्टर ऐसा भी है जो अपनी दिमाग की ताकत से किसी भी चीज को बगैर छुए आग लगा सकता है। और क्या आपने कभी ऐसे चोर के बारे में सुना है जो अपने सर के बालों में करोड़ों रुपए का सोना स्मगल कर सके? और क्या आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी होते हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मजेदार हकायक आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं मजेदार वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, ऐसा ही एक बेवकूफ चोर आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मोटा चोर दुकान में चोरी की गरज से घुसता है, लेकिन जो ही वो अपनी पिस्टल बाहर निकालता है तो ये तो काम उल्टा पड़ गया। इसी तरह उसकी पिस्टल सामने डेस्क के दूसरी तरफ जा गिरती है और इसके पास भागने के लिए और कोई चारा नहीं बचता और ये वहां से इतनी तेजी से भागता है कि इसकी पैंट तक उतर जाती है। वड्डा आया जेम्स बॉन्ड। दोस्तों, दुबई एयरपोर्ट दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज स्मगल करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग बाज नहीं आते। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में अक्टूबर 2019 में पेश आया, जब एक शख्स जिसका नाम नौशाद है, जो कि इंडियन है, वो गोल्ड स्मगल करते हुए पकड़ा गया। और ये सोना किसी और जगह पर नहीं बल्कि उसने अपने सर के ऊपर छुपाया हुआ था। उसने सर के ऊपर ये सोना रख कर ऊपर विग लगाई हुई थी। और मजे की बात ये है कि ये गंजा भी नहीं था, इसने खुद वहाँ से बाल काट कर वहाँ पर ये सोना रख कर ऊपर विग लगाई हुई थी। जब कस्टम वालों को शक पड़ा तो उन्होंने इसको फौरन धर लिया और जब तलाशी ली गई तो इसके अंदर से लाखों मालियत के सोने के बिस्किट मिले। मजाक है। दोस्तों, स्मगलिंग का एक ऐसा ही वाकया अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर पेश आया, जब ताइवान से एक शख्स अपनी पैंट के अंदर 50 के करीब नायाब नस्ल के परिंदों को छुपाकर अमेरिका ले गया। और जब अमेरिका एयरपोर्ट पर वो उतरा और कस्टम वालों ने उसकी तलाशी ली तो उसकी पैंट से 50 के करीब नायाब नस्ल के छोटे छोटे परिंदे बरामद हुए। इन परिंदों को बड़े ही तरीके से उसने पाउच बनाकर अपनी पैंट के अंदर छुपाया हुआ था। इन परिंदों की कीमत वैसे ताइवान में तो $30 थी, लेकिन अमेरिका में एक परिंदे की कीमत तकरीबन $1000 थी। फिर क्या था, पुलिस वालों ने फौरन उसको धर लिया। दोस्तों, कुंग फू और टाइची जैसे मार्शल आर्ट के मास्टर जोटिंग जियू पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वो अपने हाथ से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल ख्याल ये किया जाता है कि उनके हाथ से निकलने वाली एनर्जी का बॉइलिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट के करीब तर होता है, जिससे आप पानी को गर्म तो नहीं कर सकते लेकिन पानी को गर्म होता देख जरूर सकते हैं। और इसी वजह से जोटिंग जियू को पूरे चाइना में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है और इनको ट्रेजर ऑफ द नेशन का खिताब भी दिया गया है, क्योंकि अपने दिमाग की जितनी ताकत को ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है शायद ही दुनिया में कोई और इस्तेमाल कर सके। खैर, आपका इस हीट के बारे में क्या सोचना है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ ये वाकई में एक कमाल का फैक्ट है। आप खुद ही सोचें कि आप एक सफ़र पर जा रहे हैं जिसमें आपको इतनी जल्दी है कि आप किसी भी जगह पर रुक नहीं सकते, यहाँ तक कि आप फ्यूल डलवाने के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि जिसकी मदद से कि आप बगैर फ्यूल के भी गाड़ी चला सकें। लेकिन अब ऐसा हो चुका है, वो भी इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से। स्वीडन में एक ऐसी सड़क तैयार की गई है जिसको इलेक्ट्रिक रोड कहा जाता है। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ट्रक इस सड़क पे ऊपर आते हैं तो वो खुद ब खुद चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। स्वीडन ने इसका एक कामयाब तजर्बा कर लिया है और हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आपने मशरूम देखी या खाई तो होगी, जो कि दरख्तों की जड़ों में और गीली ज़मीन पर उगती है। कनाडा में कुछ ऐसे घर मौजूद हैं जो कि मशरूम की तरह बने हुए हैं। इनको कॉप कटेज का नाम दिया गया है। इनकी खास बात यह है कि इनकी शक्ल बिल्कुल मशरूम की तरह बनाई गई है। ये घर पूरे के पूरे लकड़ी से तैयार होते हैं और इनका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और ये घर ज्यादा महंगे भी नहीं होते। अगर आपका कनाडा जाना हो तो आप बड़ी आसानी के साथ इनमें रह सकते हैं। दोस्तों, इस घर को देखकर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि जैसे पूरा का पूरा एक प्लेन इस घर की छत पर लैंड किया हुआ है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक घर ही है। ये घर नाइजीरिया के एक शहर अबूजा में वाक़ है। इस खूबसूरत से घर को
एक शख्स ने अपनी बीवी की मोहब्बत में बनाया है, क्योंकि उसकी बीवी को सफ़र करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था जो कि वो पूरा ना कर सकी और मर गई। ये वाकई में एक बहुत ही कमाल का और ख़ूबसूरत घर है। दोस्तों सीसीटीवी कैमरा एक बहुत ही बड़ी नेमत है। इसमें बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड हो जाते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का ताइवान की एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की गरज से आता है और दुकानदार को कहता है कि वो उसको कोई सोने की चेन दिखाए, और जो ही दुकानदार उसको वो चेन दिखाता है तो वो लड़का उस चेन को पहनकर बाहर दौड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो ही वो दरवाजे के पास जाता है तो ये तो फंस गया, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिक तौर पर बंद हो गया। और यूं इस बेचारे के पास और कोई चारा ना बचा और इसने अपने आप को दुकानदार के हवाले कर दिया। फिर क्या था, दुकानदार ने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये काम तो इसको उल्टा पड़ गया। दोस्तों अगर आपको भी बॉडी बिल्डिंग का शौक है तो मिलिए इस गाय से। इसका नाम है बेल्जियन ब्लू काऊ। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक ख़ास नस्ल की गाय है जो कि बेल्जियम में पाई जाती है। इसकी बॉडी शेप को देखकर आपको ऐसा ही लगता होगा कि शायद ये गाय इंसानों की तरह जिम जाती होगी या फिर कोई प्रोटीन वगैरह लेती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नेचुरल जानवर है, इसकी सारी नस्ल ऐसी ही होती है। इस गाय को भी दूसरे जानवरों की तरह ही खुराक दी जाती है, लेकिन इसकी जिस्म की शेप कुछ ऐसी होती है जैसे ये गाय कोई बॉडी बिल्डर हो। दोस्तों दुनिया के तमाम ही ममालिक की आबादी लाखों और करोड़ों में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 33 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का नाम मोलोसिया है और ये अमेरिका की एक रियासत नेवाडा के अंदर वाक़ है। इसका कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 6.3 एकड़ है। इस मुल्क की अपनी करेंसी है और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के वीज़ा पर भी मोहर लगा दी जाती है, और यही वजह है कि इसको एक बाकायदा तौर पर एक मुल्क माना जाता है। दरअसल इसकी तारीख कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1977 में क्योन बोगले और उसके कुछ दोस्तों ने ये सोचा कि क्यों ना उनका अपना एक मुल्क हो, तो उन्होंने अपना एक मुल्क बना लिया। और इसी तरह ये क्योन बोगले इस वक्त इस मुल्क के प्रेसिडेंट और इसकी बीवी इस मुल्क की खातून अव्वल है। बल्ले ओए, इस तरह तो कोई भी अपना मुल्क बना लेगा। दोस्तों हमारी दुनिया में समझदार लोगों की कमी नहीं है जो कि अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने देते। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका के एक सिंगर के साथ पेश आया जो कि जहाज में सफ़र कर रहा था और उसका लगेज एयरलाइन के अमले से गलती से टूट गया। उस गिटार की कीमत 4000 अमेरिकी डॉलर थी। जब इस शख्स ने उस एयरलाइन से अपना नुकसान पूरा करने के लिए पैसे मांगे तो एयरलाइन ने उसको जवाब दे दिया। फिर क्या था, इस शख्स ने उस एयरलाइन के ऊपर एक पूरा गाना बना दिया जो कि YouTube पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। फिर क्या था, एयरलाइन को उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी और वो पैसे भी उसको वापस करने पड़े। ये तो वाकई में एक कमाल का आइडिया है। अगर आप भी सिंगर हैं तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका लैपटॉप कोई चोर चुरा कर ले जाए तो आपको यकीनन बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कीमती डॉक्यूमेंट और बहुत सारी कीमती वीडियोस और तस्वीर उसमें हो सकती हैं। ऐसा ही एक वाकया एक दफ़ा पेश आया जब एक शख्स के लैपटॉप को चुरा लिया गया। उस शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन उसका लैपटॉप ना मिल सका। फिर आखिर ने उसने बहुत ज़्यादा कोशिश करके अपना लैपटॉप आखिरकार हैक कर लिया, और जिस चोर ने उसका लैपटॉप चुराया था उसमें बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जो कि देखने वाली नहीं थी, और उसने वो वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसके बाद वो चोर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा और उसने वो वाला लैपटॉप उस शख्स को वापस कर दिया और माफ़ी भी मांगी। इसीलिए तो कहते हैं कि शातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। द डेथ रेलवे बर्मा। दोस्तों ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा रेलवे ट्रैक है जिसको बनाने में तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हो गई। इसमें ज़्यादातर लोग जो मारे गए वो कैदी थे। कुछ लोग नदी के अंदर डूबकर मर गए तो कुछ लोगों ने जुल्मों सितम से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड और बर्मा के दरमियान वाक़े है। इस ट्रैक को डेथ ट्रैक कहते हैं और मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि उनको आज भी उन मरे हुए लोगों की रूहें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये फैक्ट्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।